Hello everyone, this is the part 2 of variety among plants. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से प्लांट इवॉल्व हुए एल्गी से वगैरह वगैरह। तो उसी बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे आज। बहुत ईजी सा टॉपिक है, आसान सा। उसके बाद जब ये बेसिक टॉपिक्स जो हमारे हैं ना ख़त्म हो जाएंगे, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी। उसके बाद हम लोग जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, एक्चुअली पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन वील जंप टू द वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें ट्रैक्योफाइट्स कहा जाता है। शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपको एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा बतानी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्लांट के पार्ट्स की जब बात आती है तो हम प्लांट के दो तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। किसी में नहीं होते, किसी में होते हैं। तो पहले हम लोग जो फर्स्ट हमने प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर पार्ट्स रखे हैं वो उन्हें कहा जाता है सब टेरेनियन प्लांट्स पार्ट्स, सब टेरेनियन। और एक होता है हमारे पास एरियल पार्ट्स। जो हमारे पास सब टेरेनियन पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रूट्स हो गए, रूट नोड्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्हें कहा जाता है सब टेरेनियन प्लांट्स। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स और कुछ तरीके के स्पेशल सॉल्ट्स जो कि प्लांट की बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एरियल पार्ट्स। एरियल हमने यूज़ किया है एयर के लिए, क्योंकि ये पार्ट्स होते हैं हवा के अंदर। हवा के अंदर ऐसा मतलब इसका ये है कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जो पार्ट्स होंगे उन्हें एरियल पार्ट्स कहा जाता है। जैसे ये ज़्यादा होते हैं नंबर में एज़ कम्पेयर टू सब टेरेनियन पार्ट्स। लीव हो गए, फ्लावर, बड्स, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस। तो ये सारे हमारे एरियल पार्ट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन को लेना एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। उसके बाद याद रखिएगा प्लांट बहुत ज़्यादा डिवर्स होते हैं। आपको हर टेम्परेचर में प्लांट्स मिल सकते हैं, चाहे वो ठंडा से ठंडा टेम्परेचर क्यों ना हो और गर्म से गर्म क्यों ना हो। एज़ लॉन्ग एज़ प्लांट सर्वाइव कर सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सूटेबल है उस इन्वायरमेंट के लिए, तो वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी नॉर्मल प्लांट को आप डेज़र्ट में नहीं लगा सकते। डेज़र्ट के लिए ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स ही बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया ज़ीरोफाइटिक। ज़ीरोफाइटिक का मतलब प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि डेज़र्ट एरिया के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे कैक्टस का पौधा हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे समझ लीजिए जो हमारे पास फिग स्ट्रक्चर जो ट्रीज़ होते हैं वो ठंडे रीजन के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके के क्लाइमेट रीजन्स होते हैं। ये टर्म्स बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को नहीं पता होता इसका मतलब क्या है। पहला हमारे पास जो है वो क्लाइमेट रीजन है वो है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एवरेज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर इज़ रिलेटिवली लो एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये 3 रीजन्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सॉइल को। हमें पता है सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉइल वो जगह है जहाँ से प्लांट जो है वो पानी भी लेता है, पानी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। और कौन से टिश्यू के ज़रिए करता है, जाइलम टिश्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था कि जो वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम होता है, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, यानी कि ट्रैक्योफाइट्स, वो तो
अपना जाइलम टिश्यू यूज़ करके सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, लेकिन बेचारे ब्रायोफाइट्स का क्या, उनके पास तो जाइलम होता नहीं है, वो लोग सॉइल से कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते होंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास ऑस्मोसिस होता है, सिंपल डिफ्यूजन होती है। तो इन दोनों तरीक़ों से वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी बात, ये ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, वो इतने टॉल होते नहीं हैं, बहुत छोटी सी उनकी हाइट होती है, तो वो आसानी से ऑस्मोसिस से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सॉइल की। तो देखो, सॉइल के 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सॉइल होती है माइक्रोपोरस, एक होती है मैक्रोपोरस। वेरी इजी, ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी आसान सा टॉपिक है। सॉइल 2 तरीके की होती है, एक होती है माइक्रोपोरस, माइक्रो यानी कि जिनके अंदर बहुत माइक्रोपोर्स हों, जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। क्ले सॉइल में पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है, माइक्रोपोरस। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक होती है मैक्रोपोरस सॉइल। मैक्रोपोरस यानी कि सैंड। सैंड क्या है, मैक्रोपोरस सॉइल। यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इनके अंदर कम होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, सॉइल का भी पीएच प्लांट के लिए बहुत मैटर करता है। सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना तो बेसिक होनी चाहिए। सॉइल का तकरीबन पीएच 6.5 to 8 रहेगा, तो वो बेस्ट पीएच होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँगी माइक्रोपोरस सॉइल में अच्छा प्लांट ग्रो करेगा या फिर मैक्रोपोरस में, तो इन दोनों एक्चुअली इनका मिक्सचर जो होता है, उनके अंदर बेस्ट ग्रोथ होगी प्लांट की। ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड, ये हमारे पास क्या होगी, बेस्ट सॉइल होगी। ठीक है, अच्छा, इसका एक नाम भी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको कहा जाता है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल कैसी होती है, मिक्सचर होता है सैंड का और क्ले का, ये बेस्ट सॉइल होती है, इसके अंदर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब हम एक्चुअली में अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है प्लांट एवोल्यूशनरी रिलेशंस या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशंस इन प्लांट्स। सबसे पहले तो देखो, ये चीज़ें मैं आपको लेक्चर 1 के अंदर भी बताई थी कि लाइफ जो है हमारे पास, वो अर्थ के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आई। पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए, प्रोटोबायोन्स हो गए। अच्छा, अर्थ का खुद का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, लेकिन लाइफ जो है वो 1.5 साल बाद आई उसके, 1.5 बिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास जो पहले प्लांट्स थे वो कैसे थे, एक्वाटिक थे। उसके बाद प्लांट्स जो है वो लैंड के ऊपर आए, टेरेस्ट्रियल हुए। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लांट ने एडाप्टेशंस ली होंगी, कुछ चीज़ें अडेप्ट की होंगी। अब देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था लैंड के ऊपर, जो पहला लैंड एनिमल, नॉट एनिमल, लैंड ऑर्गेनिज्म बना, वो प्लांट बना। अब प्लांट में भी कौन सा प्लांट, ब्रायोफाइट्स, जो कि कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो ये पहले हमारे पास प्लांट्स थे जो कि लैंड प्लांट्स बने। तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से थे, ब्रायोफाइट्स से। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी इन एडेप्टेशंस के बारे में, किस तरीके की एडेप्टेशन प्लांट ने की। सबसे पहले तो देखिए, प्लांट के जो लीव्स थे, ब्रायोफाइट्स के पास इतने कोई ख़ास लीव्स थे नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, रूट्स नहीं थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स नहीं थे। जैसे एनिमल्स में भी जो पहले एनिमल्स थे, उनके अंदर एडवांस फीचर्स नहीं थे इतने। ठीक है, सीलोम भी नहीं था पहले, फिर सीलोम आया, फिर सिमेट्री आई। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी वैसे ही इवॉल्व हुआ, पहले ट्रू लीव्स नहीं थे, ट्रू रूट्स नहीं थे। खैर, लेकिन जो एडेप्टेशंस की प्लांट ने, उनमें से पहले हम लोग बात करेंगे क्यूटिकल के बारे में। प्लांट जैसे पानी में था, पानी के अंदर लाइफ इजी होती है क्योंकि पानी में टेम्परेचर स्टेबल होता है, पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, और समुंदर में अगर कोई चीज़ रह रही है तो ऑफकोर्स पानी है।
तो जब कोई चीज़ लैंड के ऊपर आती है तो उससे वाटर लॉस का बड़ा ख़तरा होता है और एक टेम्परेचर भी अनस्टेबल होता है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने अपने लीफ या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या किया, एक कवरिंग की, एक वैक्सी लेदरी कवरिंग। किसकी? क्यूटन की। क्यूटन जो है वो एक सब्सटेंस होता है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है और कुछ वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैक्स से बना हुआ होता है। ठीक है, इस कवरिंग को कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसे? क्यूटिकल। ये बनी हुई होती है क्यूटन से। इसका काम होता है वाटर लॉस को रेजिस्ट करना। ठीक है, दूसरी बात ये कि प्लांट ने अपने जो सेक्स ऑर्गन्स थे, ठीक है, कौन, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सॉरी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये क्या है? ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर, इनके ऊपर इन्होंने की प्रोटेक्टिव लेयर या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ये सारी लैंड अडेप्टेशंस हैं। उसके बाद इनके अंदर एवोल्यूशन, जब ब्रायोफाइट्स के अंदर तो थे नहीं वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे किसको इन्होंने बोला हुआ है? वेस्कुलर बंडल्स की बात की हुई है, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स आए, जैसे कि रूट्स हो गया और लीव्स हो गए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, और जाइलम आसानी से पानी ज़मीन से ऊपर की तरफ, चाहे जितना भी एक ट्री हो, प्लांट बहुत लंबा हो, तो उसको पानी आसानी से दे देता है। लेकिन जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि उन्हें ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन से पानी लेना होता है। तो वेस्कुलर बंडल्स आने की वजह से क्या हुआ? वेस्कुलर प्लांट्स बने, और वेस्कुलर प्लांट्स की साइज़ क्या होगी? साइज़ भी बड़ी हुई। और एक और चीज़ याद रखना, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो पहले कैसे थे? हाइड्रोफिलिक थे, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो क्या करते थे? जो पॉलिनेशन करते थे ये लोग, तो वो वाटर की मदद से करते थे। पानी में रहते थे तो वाटर की मदद से करते थे, और जब लैंड के ऊपर भी आए तो पानी रिक्वायर्ड था रिप्रोडक्शन के लिए। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान में बिठा लो, लिख लो, याद कर लो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें पॉलिनेशन करने के लिए, उन्हें रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी रिक्वायर्ड होता है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ MCQs। ठीक है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन्हें रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स के बाद जो वेस्कुलर प्लांट्स है, ट्रैकियोफाइट्स, उनको वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो पॉलन ग्रेन्स पहले क्या करते थे? हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर को हाइड्रोफिली कहा जाता है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें वाटर नहीं चाहिए था, ट्रैकियोफाइट्स में वाटर नहीं चाहिए था, तो उन्होंने विंड से पॉलिनेशन करना शुरू की। इसे कहा जाता है एनीमोफिली। ए आएगा यहाँ पे, एनीमोफिली। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, जब एनिमल के फर से हो तो उसे बोलते हैं जूफिली, जब अपना विंड से हो तो एनीमोफिली कहा जाता है, एनीमोफिली। पॉलिनेशन के तरीके हैं ये, एक होती है हाइड्रोफिली जो कि वाटर की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रही हो, हाइड्रोफिली, और एक होती है एंटेमोफिली, ये इंसेक्ट्स की मदद से होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ 2-3 और MCQs मुझे आपसे डिस्कस करने थे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। I'll see you in the next video, जहाँ पे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्यू रिमेनिंग पॉइंट्स रहते हैं जो हमारे, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जो कारा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर, दिस इज़ प्रॉब्ली द लेक्चर नंबर 2। अच्छा, तो कारा और प्लांट के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज़ थी वो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।